वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, यम फार्मेसी के कैप राउंड के लिए फिर से बड़ा अपडेट है। देखिए बच्चों, आपका जो कैप राउंड का डेट है देखिए फिर से एक्सटेंड हो चुका है। यानी कि देखिए स्टूडेंट, यम फार्मेसी का जो शेड्यूल है बच्चों देखिए वो फिर से चेंज हो चुका है। तो एग्जैक्टली अपडेट क्या है और आपके कैप राउंड कब शुरू हो गए, तो बच्चों आइए देखिए। आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ठीक है फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करके शो हो रहा है, यानी कि मेरिट लिस्ट तो आ चुका है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, यानी कि देखिए बच्चों, जो आपका कैप राउंड शुरू होने वाला था 25 ऑफ सितंबर से, वो अभी डिले हो चुका है 3 दिनों के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आप ऑफिशियली देखोगे, जो कि ऑफिशियल कैलेंडर है, देखिए इसमें क्या किया है कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट, यानी कि आपका जो सीट मैट्रिक्स है देखिए बच्चों, तो सीट मैट्रिक्स आपका अभी आने वाला है 27 ऑफ सितंबर को, ठीक है। यानी कि सीट मैट्रिक्स कल एक्सपेक्टेड था 24 ऑफ सितंबर को, बट वो अभी तक नहीं आया है, राइट। दूसरा क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सीट मैट्रिक्स होने के बाद में आपका जो कैपराउंड 1 है, राइट, एम फार्मेसी के लिए, राइट, महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, तो देखिए वो स्टार्ट होगा 28 ऑफ सितंबर से लेके 38 ऑफ सितंबर तक ये आपके कैप राउंड्स होने वाले हैं महाराष्ट्र एवं फार्मेसी के लिए, ठीक है। और उसका देखिए बच्चों ये रिजल्ट आएगा 3 ऑफ अक्टूबर। तो इसमें से आप सभी का यही सवाल होगा कि सर ये इतना स्केड्यूल डिले क्यों हो रहा है। अगर सर हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र एवं फार्मेसी की बात करेंगे तो लगभग देखिए बच्चों, सीट इन आपका ये जो स्केड्यूल है, मैं कहूंगा कि 2 महीने से डिले हो रहा है। यानी कि कम से कम 60 डेज से मुझे पता है कि आप सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो मुझे लगता है बच्चों ठीक है, अभी ये अपडेट आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट इन्होंने हमें जल्दी बताया है कि ठीक है कि 3 दिनों के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं लोग। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या टेक्निकल रीजन हो सकते हैं या कुछ उनके बैकएंड के रीजन है, देखिए रीजन हमें किसी ने नहीं बताया। रीजन का कोई भी अपडेट देखिए बच्चों सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। बट मुझे बस इतना लगता है कि अगर ठीक है शेड्यूल एक्सटेंड हुआ है, 3 दिन का अगर आपको समय मिला है, तो एग्जैक्टली आने वाले 3 दिनों में हम सभी लोगों ने करना क्या चाहिए। और आपका जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर यम फार्मेसी का जो कैपराउंड का फॉर्म फिलिंग है, यम फार्मेसी के लिए सर कॉलेज का लिस्ट है वो हम लोगों ने कैसे रेडी करना चाहिए। तो देखिए मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा, एग्जाम्पल्स का देखिए बच्चों ऑलरेडी काउंसलिंग का बैच है, जिसके अंदर देखिए यम फार्मेसी के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉलेज का लिस्ट। तो देखिए बच्चों कॉलेज का लिस्ट भी देखिए आपको मिलेगा इस बैच के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे आपको प्रॉब्लम आता है कि सर फॉर्म फिलिंग जो प्रोसेस है, यानी कि जो आपका कैपराउंड का फॉर्म फिलिंग होगा कैपराउंड 1 से लेके कैपराउंड 4 तक, ठीक है। अगर आप में से किसी को लगता है सर मुझे नॉन कैप राउंड के लिए फॉर्म फिलिंग करना है, सर मुझे स्पॉट राउंड के लिए जाना है, तो मैं कहूंगा बच्चों वो सारा गाइडेंस आपको मिलेगा इस एग्जांपल्स के काउंसलिंग के बैच के थ्रू। अगर आपको लगता है कि सर आप मुझे हेल्प कीजिए कॉलेज के लिस्ट के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों जाइए इस बैच को भी ज्वाइन कीजिए। बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रॉल लाइन पे मेरा नंबर है, इस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए बच्चों इस बैच का भी लिंक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि कैप फॉर्म फिलिंग के समय में आप लोग क्या करते हो कि आप जाते हो नेट कैफे में, बट नेट कैफे में आपके पास गाइडेंस नहीं होता है, आपको कोई बता नहीं सकता है कैसे कॉलेज को फॉर्म फिलिंग करना है, कैसे लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे ऑटो फ्रीज रूल, बेटरमेंट रूल को भी याद रखते हुए कॉलेज का लिस्ट बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों के लिए, ये सारे गाइडेंस के लिए देखिए बच्चों जरूर आप सभी लोगों ने एम फार्मेसी का डेफिनेटली काउंसलिंग का बैच ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अभी आप सबका यही क्वेश्चन है कि सर अगर 3 दिन का यहाँ पे शेड्यूल डिले हुआ है तो कैप राउंड जो है हमारे क्या सच में स्टार्ट होंगे 20 ऑफ सितंबर को। तो मैं कहूंगा बच्चों देखिए इससे ज्यादा एक्सटेंशन की मुझे लगता है कि उम्मीद है, या इससे ज्यादा सीटीसीएल आपका एक्सटेंशन करेगा। अगर 20 ऑफ सितंबर देखिए बच्चों आपका कैप राउंड 1 के लिए मैं कहूंगा फॉर्म फिलिंग का डेट है, तो देखिए दो चीजों के ऊपर आप सभी का फोकस होना चाहिए। अभी सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए आपके कॉलेज लिस्ट के लिए कि सर कॉलेज लिस्ट मुझे रेडी करना है, तो कॉलेज लिस्ट कैसे रेडी करनी चाहिए, उसके लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे मैंने कॉलेज लिस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा सबका ये सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है कॉलेज लिस्ट तो आप रेडी करोगे, बट पैरेलली जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि सर हॉस्टल फैसिलिटीज, सर फीस कितना है कॉलेज का, सर स्कॉलरशिप क्या मिलेगी मुझे एम फार्मेसी के लिए, स्कॉलरशिप के सर क्राइटेरिया क्या है, राइट। तो देखिए बच्चों ये जो आपके अदर डाउट्स है रिगार्डिंग मैं कहूंगा कॉलेज लिस्ट के अलावा हॉस्टल फीस, स्कॉलरशिप, फिर आपका सभी का यहाँ पे मैं कहूंगा कंफ्यूजन है कि सर क्या मैंने फार्मेसी के लिए पुणे जाना चाहिए, मुंबई आना चाहिए। तो देखिए ये जो मुंबई और पुणे का भी देखिए बच्चों आपका जो कंफ्यूजन है, तो मैं कहूंगा ये जो सारे आपके रिमेनिंग डाउट्स है बच्चों इसके ऊपर क्लियरिटी लेके आइए जल्द से जल्द। और उसके अनुसार मुझे लगता है कि कॉलेज लिस्ट आप सभी लोगों ने यहाँ पे रेडी करनी चाहिए। और कॉलेज लिस्ट में भी देखिए बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए आप लोग ये ऑटो फ्रीज का रूल क्या होता है इसके लिए देखिए मैंने वीडियो बनाया है, ये वीडियो जाके प्लीज देखना, गलती मत करना। अगर कॉलेज ऑटो फ्रीज हो जाता है तो आप कैप राउंड में आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो मुझे प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है ऑटो फ्रीज रूल समझ लीजिए, बेटरमेंट का भी रूल समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए बच्चों मैं हमेशा कहता हूं, मेरे सेशन में अगर आपने देखे होंगे
तो देखिए फिर क्या आपको टीयर 1 कॉलेज मिल सकता है, टीयर 2 मिल सकता है, टीयर 3 मिल सकता है। इसके अनुसार मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट ने यम फार्मेसी के लिए आपका कैप राउंड का लिस्ट बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है देखिए दोस्तों 3 दिन का डिले हुआ है, जाइए 2 चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, एक अपना कॉलेज लिस्ट और दूसरा है आपका हॉस्टल फीस स्कॉलरशिप, राइट। यानी कि जो भी आपके मैं कहूंगा मेजर डाउट है आने वाले 3 दिनों में सॉल्व करके कॉलेज लिस्ट रेडी कीजिए। अगर आपको कैपराउंड फॉर्म फिल के लिए हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली एग्जाम्पल्स का चैनल है जो स्क्रोल लाइन पे नंबर है, इस नंबर पे भी देखिए बच्चों आप मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो। पेशेंस रखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है डिले हो चुका है कोई दिक्कत नहीं, आने वाले 3 दिनों के बाद आपके कैपराउंड स्टार्ट हो जाएंगे। बस मैं कहूंगा अभी फोकस्ड होके अलर्ट होके मुझे लगता है कि यम फार्मेसी के आपके जो कोर्सेस है जिसमें एग्जैक्टली आपको एडमिशन लेना है वो भी सारी चीजें क्लियरिटी के हिसाब से कर लीजिए। कुछ डाउट्स होगा तो भी आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट या मैसेज कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू स्टूडेंट।